देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी में बहुत बड़ा लव जिहाद, यौन शोषण, धर्मांतरण, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, धार्मिक उत्पीड़न ऐसी भयंकर घटना हुई है कि जिसकी देश भर में चर्चा है। और टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की कंपनी में यह घटना हुआ है। पिछले साल दिवाली में टाटा का जो तनिष्क है, तनिष्क जो ज्वेलरी है का बिजनेस है टाटा का, तनिष्क ने अपना एक ऐड दिया था टीवी पर, जिसमें एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम से विवाह करता है, मुस्लिम परिवार में उसकी गोद भराई का उसमें दिखाया गया है। लव जिहाद का प्रोपोगेंडा एजेंडा टीसीएस में कैसे घुसा, किस प्रकार घुसा, टाटा कंपनी लव जिहाद को बढ़ावा देता है, यह सब बातें अभी चर्चा का विषय है। लेकिन तनिष्क के माध्यम से लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया था। उस समय जो ऐड चल रहा था जिसमें दिखाया गया कि एक हिंदू महिला मुस्लिम पुरुष से शादी करती है, फिर मुस्लिम के घर में उसके गोद भराई की रस्म होती है और उसमें जो तनिष्क के गहने होते हैं वह पहने हुए रहते हैं लोग, उसको गिफ्ट भी किया जाता है। इस ऐड पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, फिर उस ऐड को हटाया गया, उस पर रोक लगा था। और अब देखिए कि टीसीएस कंपनी के नासिक ब्रांच में लव जिहाद का इतना घिनौना रूप बाहर आया है, इतना बड़ा खतरनाक रूप बाहर आया है कि 2021 से ही उसमें काम करने वाले हिंदू लड़कियों का शारीरिक मानसिक शोषण होता था। बीफ खाने के लिए, बुर्का पहनने के लिए, धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जाता था, जिसमें 7 कर्मचारियों को पकड़ा गया है, जिसमें जो एचआर मैनेजर है निदा खान, उसको भी पकड़ा गया है। और फिर महाराष्ट्र के अमरावती में एक मुस्लिम लड़का है अयान खान और अयाज खान, एक ही आदमी का 2 नाम बताया जा रहा है। उसने 180 हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया और 180 लड़कियों का 350 अश्लील वीडियो फोटो बना करके ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। ऐसी घटनाएं रोज होती है, बहुत बड़े स्तर पर होती है। अजमेर सेक्स स्कैंडल से भी बड़ा सेक्स स्कैंडल है अमरावती का सेक्स स्कैंडल। बॉलीवुड लव जिहाद का धंधा करता है, इंस्टाग्राम पर लव जिहाद का धंधा होता है, फेसबुक पर लव जिहाद का धंधा होता है। बहुत सारे लोग हिंदू माता पिताओं को दोष देते हैं कि हिंदू माता पिता परवरिश नहीं करते। हिंदू माता पिता जब अपने बच्चों पर कड़ाई करते हैं तो वामपंथियों जिहादियों के दलाल बुद्धिजीवी पत्रकारों का सलाह मशविरा आता है कि बच्चों पर ज़्यादा कठोरता नहीं की जानी चाहिए, बच्चों की जासूसी नहीं होनी चाहिए, वो जैसा करते हैं उनको वैसा करने देना चाहिए। फिर कोई माता पिता और अधिक कड़ाई करते हैं तो कानून बना दिया जाता है कि बालिग है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, बालिग है तो क्या है, आज का ज़माना बदल गया है, शिक्षित है, अपना निर्णय लेने का अधिकार है। कोई माता पिता ठोक देते हैं, जहर खिला देते हैं, मारकर फेंक देते हैं, तो ये कलयुगी पिता है, ऑनर किलिंग है। लेकिन इतने सारे जिहादी जिहाद करता है, कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, उसको भाजपाई संघी कह दिया जाता है, नफरत फैलाने वाला कह दिया जाता है। और घटनाएं चल रही है तो कहा जा सकता है कि इस देश में हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ऐसे तर्क गढ़े जाते हैं, ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं कि हिंदू अपने ही देश में शोषित होता है, प्रताड़ित होता है, जिहादियों के जाल में फंसता है।
और हिंदू ही मजा लूट रहे हैं, हिंदू ही हिंदू को फंसा रहा है, हिंदू ही मजा लूट रहा है, हिंदू ही सलाह देता है और हिंदू ही टांग खींचता है। व्यवस्था में हिंदू है, सब कुछ हिंदुओं का है। तो इतनी सारी ही लव जिहाद की घटनाएं होती है। पिछले एक सप्ताह का 400 स्क्रीनशॉट है मेरे पास। पिछले 4 सप्ताह में जहां जहां हिंदू लड़कियां मारी गई है, प्रताड़ित की गई है, एक सप्ताह में 450 स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जो विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों का है, जो ऑथेंटिक मीडिया चैनल है। एक सप्ताह के अंदर 450 घटनाएं हुई है जिसमें हिंदू लड़कियां मरी है, मीडिया के सामने शोषित मतलब उसका प्रताड़ना हुआ, उसका शोषण हुआ है, इस बात की जानकारी मिली है। टीसीएस, अमरावती जैसी घटनाएं हुई है, दरभंगा में एक लड़की को मार करके फेंक दिया। ऐसी घटनाएं रोज होती है हमारे देश में। तो फिर किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है? जिसकी गलती है उस पर कोई नहीं चर्चा करता। गलती जिहादियों की है, गलती उस गैंग की है, उस गिरोह की है जो ब्राह्मण बेटियों का कीमत लगाता है, क्षत्रिय बेटियों का कीमत लगाता है कि इसे अपने जाल में फंसाओ, इसका धर्मांतरण करवाओ, इससे बच्चे पैदा करो। तो ब्राह्मण लड़कियों को फंसाओगे तो 20 लाख, क्षत्रिय लड़कियों को फंसाओगे तो 15 लाख, SC ST OBC की लड़की को फंसाओगे तो 10 लाख, बौद्ध की लड़कियों को फंसाओगे तो 5 लाख। और ये लोग जो सर्वधर्म समभाव, सब बराबर है, कोई अलग नहीं होता, मतलब ऐसे ज्ञानचंद रायचंद जो हिंदुओं का ही टांग खींचते हैं और सच बात नहीं बताते कि इस देश में मोहम्मद बिन कासिम से ही हिंदुओं पर जो अत्याचार शुरू हुआ है वो आज भी चलता है। और हिंदू अपने हित में कोई प्रतिक्रिया भी देता है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके नफरती बता दिया जाता है, हिंदुओं को ही आरोपी बना दिया जाता है। और इतनी सारी आतंकवादी जिहादी घटनाएं होती है, उसको सब दूध का धुला साबित कर दिया जाता है। तो गलती हिंदू लड़कियों के माता पिता का नहीं है, गलती इस देश के संविधान का है, कानून का है, न्यायपालिका का है, शासन प्रशासन का है, जिसने जिहादियों आतंकियों को अपने सर पर बिठा रखा है, खुली छूट दे रखा है, नाना प्रकार की सुख सुविधाएं दे रखा है। और इतनी मार खाते हैं, इतना बेइज्जती होते हैं, इतना शोषित प्रताड़ित होते हैं, फिर भी हिंदुओं पर ही उंगली उठाते हैं और हिंदुओं को ही अपने भीतर झांकने का सलाह दिया जाता है। यह सबसे घटिया और गंदी बात है, गंदी राजनीति है। जो दोषी है उसको दोषी नहीं कहेंगे। इतने सारे लव जिहाद कौन करता है? टीसीएस में कौन कांड किया, अमरावती में कौन कांड किया, अजमेर में कौन कांड किया? लव जिहाद कौन कर रहा है वो दोषी है ना। हिंदू लड़कियां इसलिए फंसती है क्योंकि हिंदुओं के समर्थन में कुछ लोग ही बोलते हैं, कुछ लोग ही कार्य करते हैं। बाकी किसी को वोट चाहिए, किसी को पैसा कमाना है, किसी को नाम कमाना है, किसी को अपना रूटीन ड्यूटी करना है। तो सारी गलती न्यायपालिका की है, संविधान की है, शासन प्रशासन की है। हिंदू माता पिता ठीक हैं, और जब भी हिंदू माता पिता अपने बच्चों को संभालने के लिए कोई कदम उठाते हैं, उसके विरुद्ध कोई नियम आ जाता है, कोई कानून आ जाता है, कोई सलाह आ जाता है, फिर हिंदू भी छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तो घटनाएं होती है और घूम फिर करके हिंदुओं पर ही बात आकर के ख़त्म होती है। बार बार कहा जाता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, मस्जिद मदरसा नियंत्रण कानून बनाओ, वक्फ बोर्ड समाप्त करो, पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त करो। मदरसा बोर्ड की क्या आवश्यकता है इस देश में, जब इतने सारे सैकड़ों इस्लामिक संगठन है, 1 दर्जन इस्लामिक राजनीतिक दल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 57 इस्लामिक देश, सब भारत में वही काम कर रहा है। सबको गजवाए हिंद करना है, सबको भारत में इस्लामी कानून, शरिया कानून लागू करना है। तो हिंदू जब प्रतिकार करते हैं, लड़ते हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ पर तो हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है।
छोड़ देते हैं तो कहते हैं हिंदू माता पिता की गलती है। तो ऐसे दोगले भड़वे हैं इस देश में जो हिंदू होकर हिंदुओं को ही समाप्त करने पर तुले हुए हैं।